दुनिया भर में डंका बजवाने के बाद अब प्रधानमंत्री पहुंचे हैं चाइना और इसका जिम्मेदारी उठा ली है बीजेपी आईटी सेल ने और मीडिया ने कि उनको किस तरीके से पीआर के जरिए फिर से विश्वगुरु दिखाया जाए। अभी आपने देखा कि अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप ने किस तरीके से प्रधानमंत्री के मुंह पर टैरिफ मारी। पूरी बीजेपी उसके खिलाफ बोलने को तैयार नहीं है, जिसके नतीजे अब आने भी शुरू हो गए हैं। लेकिन मीडिया इतना होने के बावजूद भी अब वो दूसरे पों की तरफ जाना शुरू हो गए, यानी कि अंधभक्तों के नए पापा मिल गए हैं। शी जिनपिंग के बारे में कहा जा रहा है और उनकी तारीफें बताई जा रही है कि मोदी से कितने अटैच्ड हैं। और एक झूठी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही है कि चाइना पहुंचते ही प्रधानमंत्री मोदी का हुआ भव्य स्वागत। लेजर लाइट के जरिए देख सकते हैं तस्वीरें। हालांकि आज सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, लोग तुरंत जो है काउंटर कर देते हैं। इसलिए मोहम्मद जुबैर जो फैक्ट चेक करते हैं, उन्होंने तुरंत जो है ओरिजिनल इसकी तस्वीरें जारी की और कहा कि ये फेक है। तो आप समझिए कि बीजेपी पिछले 11 सालों से प्रधानमंत्री की जो इमेज बनाई हुई थी वो धूमिल हो गई। अमेरिका में किस तरीके से कहा गया, एक एंकर थी, कहती थी कि जब डोनाल्ड ट्रंप और मोदी स्टेज पर होते हैं तो बिजली कड़कती है। लेकिन उसका फायदा क्या हुआ, देश को मिला क्या? एक आरटीआई से खुलासा हुआ है कि एक प्रधानमंत्री के एक दौरे पर 15 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च होते हैं, लेकिन उसका देशवासियों को क्या मिला वो आपको बताऊंगा कि किस तरीके से टैरिफ के असर अब आने शुरू हो गए हैं। बनारस में जो साड़ी का कारोबार करते हैं, बनारसी साड़ियों का, कह रहे हैं कि हमारा लाखों रुपए का माल जो है वो रोक दिया गया है और कुछ माल वापस भी आना शुरू हो गया है। इस पर पीटीआई ने ग्राउंड रिपोर्ट की है, क्योंकि मीडिया तो करेगा नहीं, वो तो सिर्फ मोदी जी के मैनेजमेंट में लगा रहता है, उनकी इमेज को चमकाने में लगा हुआ होता है। पहले कहते थे कि हाउडी मोदी, अब कह रहे हाउडी शी जिनपिंग और कह रहे हैं कि ट्रंप डर गया। तो इस तरीके से देश को लगातार जो है वो बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन मीडिया ये नहीं जानती कि आज सोशल मीडिया का दौर है। लोग जानते हैं जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में ट्रंप ने प्रधानमंत्री को कहा और उनके मुंह पर टैरिफ मारी। इसके अलावा सवाल ये भी उठ रहा है कि प्रधानमंत्री आज उसी देश के साथ जाकर बात कर रहे हैं जिसको कहते थे कि चाइना, जब कांग्रेस की सरकार थी उस पर मुखर होकर बोलते थे। आपको याद होगा गलवान घाटी में हमारे 20 जवानों को शहीद कर दिया गया था, और यही वो चाइना है जो ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की तरफ से इनडायरेक्टली लड़ रहा था। मैं नहीं कह रहा हूं, सेना के प्रमुख ने यह बयान दिया था। तो आप समझिए, ना कोई नैतिकता है, ना ही कोई डिप्लोमेसी है। सिर्फ मुंह उठाया, इधर से अगर फटकार पड़ी तो उधर चले गए। एक फुटबॉल बने हुए हैं, इधर से फटकार पड़ती है उधर चले जाते हैं, उधर से फटकार पड़ती है इधर चले जाते हैं। देश का स्टैंड, देश की डिप्लोमेसी आज बिल्कुल गर्त में जा चुकी है। चारों तरफ से नुकसान हो रहा है और जो टैरिफ लगी थी उसके भी नुकसान आने शुरू हो गए थे। सबसे पहले देखिए, बनारस में जो है जो कारोबारी हैं वो कह रहे हैं कि हमारा 10 लाख का अभी तक माल वापस आ चुका है। ये 50% जो टैरिफ लगा था, जिसको भक्त तारीफ कह रहे थे और मीडिया कह रहा था कि ये टैरिफ का नुकसान अमेरिका को होगा, हमें नहीं होगा। तो ये उसके असरात आने शुरू हो गए हैं। लाखों रुपए के माल वापस हुए, तब तो दुकानदारों से लेकर बुनकरों पर सीधा असर पड़ेगा। तो ये देखिए लगातार जो है लोग, और देखिए प्रचार में और करने में फ़र्क होता है। एमके स्टालिन इस वक्त जो है वो यूरोप के दौरे पर हैं और वहाँ से वो तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां लेकर जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर उनको इन्वेस्टर को जो है वो तमिलनाडु में जो है इनवाइट कर रहे हैं। लेकिन कहीं कोई प्रचार नहीं है, कहीं कोई प्रसार नहीं है। अपना शांति से जाते हैं और अपना काम करके वापस आ जाते हैं। लेकिन मोदी गोज टू चाइना, और देखिए किस तरीके से इनका प्रचार हो रहा है। फायदा क्या होगा भारत को, किसी को नहीं पता। तो ये अंतर है, एक प्रदेश का सीएम जाके करोड़ों रुपए के इन्वेस्टर लेकर आता है और देश के प्रधानमंत्री जब जाते हैं तो सिर्फ जो है मोदी की वाहवाही होती है। और देखिए यही वो प्रधानमंत्री है जब कहते थे सरकार को चीन की हरकतों पर आवाज उठानी चाहिए, ला ला करके चीन को समझाना चाहिए, मेरे देश के जवानों की हत्या करने वालों के साथ प्रोटोकॉल नहीं होता, ये देश की जनता के घाव पर नमक छिड़कने जैसा है। जो सीएम रहते हुए प्रधानमंत्री की आलोचना करते थे, आज वही जो है खुद किस तरीके से चाइना के प्रधानमंत्री के साथ मुस्कुराकर हंसते हुए मिल रहे हैं। और देखिए गोदी मीडिया जो है, हम मजबूत हैं क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत है।
ब्रिटेन, हमारी प्रति व्यक्ति आय मजबूत है इसलिए हम मजबूत हैं। भारत, हम मजबूत हैं क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री प्लेन से बिना किसी सहारे के उतर पाते हैं। भारत की मीडिया किसी जोकर से कम नहीं है। तो सुधीर चौधरी बता रहे हैं प्लेन से उतरते वक्त सी जिनपिंग जो है वो जो रेलिंग है उसका सहारा ले रहे हैं और प्रधानमंत्री बिना पकड़े वो उतर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि 74 साल के प्रधानमंत्री मजबूत है और 71 साल के जो जी जिनपिंग हैं वो कमजोर हैं। तो इसी तरीके से लगातार मीडिया में चलाया जा रहा है। चीन से लड़ते हुए गलवान घाटी में हमारे 20 जाबाज सैनिक शहीद हुए। पहलगाम में मासूम नागरिकों के नरसंहार बाद ऑपरेशन सिंदूर में चीन ने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया, पर नरेंद्र मोदी चीन को लाल आंख दिखाना भूल गए। वह गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए चीन के राष्ट्रपति से हाथ मिला रहे हैं। तो देखिए ऑपरेशन सिंदूर में जो हमारे खिलाफ लड़ रहा था, पाकिस्तान का साथ दे रहा था, आज उसी के साथ कोई स्टैंड ही नहीं है प्रधानमंत्री का। चीन ने हमारे सैनिकों की हत्या करवाई, नुकीली रोड से उन्हें गोद कर मरवाया, फिर चीन ने उस पाकिस्तान का साथ दिया जिसने हमारे लोगों को धन पूछ कर मरवाया। अब नरेंद्र मोदी मुस्कुराते हुए चीन के राष्ट्रपति से मिल रहे हैं। तो देखिए लोग किस तरीके से लिख रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं। और ये देखिए बड़ा खुलासा हुआ है, प्रधानमंत्री मोदी की 22-23 अप्रैल 2025 की सऊदी अरब यात्रा पर सरकार के कुल 15,54,03,792 रुपये खर्च हुए थे। तो आप सोचिए कि एक यात्रा पर, और जिसमें से 10 करोड़ जो है होटल का बिल था। इससे भी अधिक हैरान करने वाली बात यह है कि इस कुल राशि में केवल होटल रेंटल चार्जेस के नाम पर 10,26,39,658 रुपये खर्च किया गया। ये जानकारी एक आरटीआई के जवाब में सामने आई है, जिसे आरटीआई एक्टिविस्ट अजय वासुदेव बोस ने दायर किया था। तो आप समझिए, आपने देखा कल जिस तरीके से जापान में जो भारतीय थे वो उनका गर्मजोशी से स्वागत कर रहे थे। तो पूरा पीआर मैनेज करने के लिए इतना खर्च देशवासियों का किया जा रहा है और मिल क्या रहा है बदले में टैरिफ। तो आप समझिए। और ये देखिए आतंकी देश पाकिस्तान का प्रधानमंत्री भी चीन पहुंच गया। चीन ने उसे भी वैसा ही सम्मान दिया जैसे नरेंद्र मोदी को दिया। ये देखकर मुझे गुस्सा आ रहा है। भारत और पाकिस्तान को एक जैसा ट्रीटमेंट नहीं मिलना चाहिए। चीन ने गलत किया है। तो देखिए लोग ये भी पूछ रहे हैं कि आपका जो स्टैंड था वो कहाँ गया। एक तरफ आप पाकिस्तान को दुनिया में एज ए टेरर को सपोर्ट करने वाला नेशन आप बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया। पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ चाइना जा रहे हैं, वो भी चाइना पहुंचे, प्रधानमंत्री भी चाइना पहुंचे हैं। तो क्या अब एक साथ स्टेज शेयर करेंगे, ये भी सवाल कर रहे हैं। और ये देखिए ये वही मीडिया है जो हाउडी मोदी और ट्रंप की जो है दोस्ती का बखान करता था। अब यही मीडिया कह रहा है कि भारत चीन की दोस्ती से घबराए ट्रंप। तो ये देखिए थूक कर चाटने वाले लोग हैं, ना कोई स्टैंड से ना देश से कोई मतलब है। कक्षा में 40 छात्रों की नज़र कमज़ोर है, उनमें से 3/4 चश्मा लगाते हैं। जिनके चश्मे लगे हैं उनमें आधे मोटे हैं। मोटे छात्रों में 25% कुशाग्र हैं। बताओ कक्षा के कितने छात्र कुशाग्र हैं। तो लिखने को कुछ भी लिख सकते हैं और मीडिया का अब कोई चरित्र नहीं बचा है, वो थूक कर चाटने वाली बात करती है। और देखिए सबसे मारक पोस्ट कि आखिर इस दौर में हमें भारत को क्या मिला। भारत में नवंबर में होने वाली क्वाड की बैठक में डोनाल्ड ट्रंप नहीं आएंगे। ये बिल्कुल वैसा ही जैसे आपके घर में सत्यनारायण की कथा हो और पंडित ही आने से मना कर दे। इत्तेफाक से 2017 में ट्रंप ने इंडो पैसिफिक झांसा देकर भारत और जापान को क्वाड में जोड़ा था। उस वक्त मैंने इसे भारत का आत्मघाती कदम बताया था, लेकिन तब समूचा गोदी मीडिया और बड़े विद्वान इसे चीन के खिलाफ भारत का मास्टर स्ट्रोक और कड़ा कदम बता रहे थे। 9 जून 2017 में भारत संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य बना, यानी एक ही साल में 2 नावों पर सवार हो गया। अब जबकि ट्रंप की लात खाने के बाद भारत ने बाप बदल लिया है। वोट चोर नरेंद्र मोदी रूस और चीन की दुम पकड़ने एससीओ पहुंचे हैं। उससे पहले उन्होंने जापान को उसी क्वाड सम्मेलन में आने का न्योता दिया है, जिस पर अब संकट के बादल मंडरा रहे हैं। क्वाड के एक और सदस्य ऑस्ट्रेलिया में कल प्रवासी भारतीयों के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी गई है, यानी खदेड़े की नौबत है। ऑस्ट्रेलियाई पीएम एक माह पहले ही चीन से कारोबार का समझौता कर लौटे हैं, यानी भारत की क्वाड कथा में कोई नहीं खड़ा है। कुल मिलाकर चीन को रोकने की तमाम कोशिशें नाकाम रही और बात मैंने कई बार लिखी है। लेकिन विदेश नीति की एबीसीडी ना जानने वाले और भारतीय राजनीति की बदबूदार गटर में गोते लगाते तथाकथित पॉडकास्टर और भाड़े के विद्वानों की समझ में बात नहीं आई।
अपना देश लहरों के विपरीत चल रहा है। इसका खामियाजा अब जाकर भुगतना पड़ रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट ने संघीय शहर नागपुर के मारबत उत्सव में ट्रंप के वॉकआउट को बुराई का प्रतीक बनाकर पेश करने का लंबा लेख लिखा। इसके कुछ ही समय बाद ट्रंप ने भारत आने से मना कर दिया। 3 दिन पहले ही मैंने एक टीवी डिबेट में कहा था कि टैरिफ के बाद अब अमेरिका की नज़र H-1B वीज़ा पर होगी, और वही हुआ। दरअसल जयशंकर और अजीत डोवाल के रूप में 2 मूर्ख भारत को दुनिया भर में नीचे दिखाने के अभियान में जुटे हैं, और चौथी फेल मोदी के पास उनके इशारे पर नाचने के सिवा दूसरा विकल्प भी नहीं है। लात खाकर पिछवाड़ा सहलाता भारत आज अपने नए बाप शी जिनपिंग के पैरों पर गिरकर रहम की भीख मांगेगा। दुनिया ने देखा कि कल तियाजिंग में मोदी और पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ दोनों एक बराबर सत्कार किया, यानी दुनिया के मंच पर भारत पाकिस्तान अब एक तराजू पर है। 2024 तक ऐसा नहीं था। फिर मोदी किस मुंह से आतंकवाद की बात करेगा? ऐसा करना एक मज़ेदार जोक की तरह होगा। ये इज्जत हमने खुद खोई है, हमारे मूर्ख नेता, पाखंडी समाज और भाड़े के दोगले विद्वानों की बदौलत, जिन्होंने आज बाप भी बदल लिया है। ये यही मूर्ख है जिन्हें जापान में 50,000 मजदूर की भर्ती मास्टर स्ट्रोक लगती है। वे नहीं देख पा रहे कि भारत बेरोजगार मजदूरों की वैश्विक मंडी बन चुका है। अब आगे क्या होगा? अमेरिका अपने नए राजदूत की मदद से कश्मीर का मुद्दा उछालेगा, उसमें मध्यस्थता का दबाव बनाएगा, भारत की विदेश और व्यापार नीतियों को प्रभावित करेगा, बीजेपी गवर्नरों की तरह। सवाल यह है कि बदल चुके वैश्विक जियोपॉलिटिक्स में टैरिफ की मार के बाद बाजार तलाश रहे भारत को अपना माल खपाने के लिए क्या बाजार मिलेगा, या फिर दुनिया के तमाम भूखे नंगे भारतीय 5 किलो राशन की लाइन में खड़े होंगे और दुनिया के अमीर देश 1 लाख तो कोई 10 लाख मजदूर उठाकर अपने यहाँ ले जाएगा? जवाब आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ। तो ये देखिए, ये पोस्ट लिखी है सौमित्रा रॉय ने, जिन्होंने दावा किया है कि पिछले कई दिनों में जो घटना घटी है उसमें सिर्फ भारत को नुकसान हुआ है, और एक तरह से दूसरी तरफ जाने पर भारतवासियों को नुकसान हुआ है। और एक तरफ जहां देश के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री एक मंच पर एक साथ एक जैसा स्वागत करते हैं, तो ये 2024 से पहले नहीं था। पाकिस्तान की लेवल क्या था और भारत का लेवल क्या था, आज वो भी मोदी जी ने बराबर कर दिया है। बाकी आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।